गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल टाउन से मैं विज्ञान का अध्यापक कक्षा 6 के लिए विज्ञान के अंतर्गत चैप्टर नंबर विद्युत तथा परिपथ के अंतर्गत हम आज विद्युत स्विच के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत स्विच घर में तैयार की गई टॉर्च को ऑन अथवा ऑफ करने से विद्युत बल्ब को विद्युत सेल की नोक से स्पर्श कराते अथवा हटाते हैं। यह एक साधारण विद्युत स्विच है। एक क्रियाकलाप करके देखेंगे। आप दो ड्राइंग पिन, एक सुरक्षा पिन या पेपर क्लिप, दो तार तथा थर्माकोल या लकड़ी के बोर्ड से एक विद्युत स्विच तैयार कर सकते हैं। सुरक्षा पिन की रिंग में एक ड्राइंग पिन लगा करके इसे थर्माकोल शीट पर गाड़ दीजिए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यह सुनिश्चित कीजिए कि सुरक्षा पिन आसानी से घूम सके। अब दूसरी ड्राइंग पिन को थर्माकोल शीट पर इस तरह लगाएं कि सुरक्षा पिन का स्वतंत्र सिरा इसे स्पर्श कर सके। इस प्रकार जुड़ा हुआ पिन इस क्रियाकलाप में आपका स्विच होगा। अब विद्युत सेल, बल्ब और तथा स्विच को 12.9 में दर्शाए अनुसार जोड़ करके परिपथ को पूरा कीजिए। सुरक्षा पिन को इस तरह घुमाएं कि उसका स्वतंत्र सिरा दूसरे ड्राइंग पिन को छुए। अब सुरक्षा पिन को ड्राइंग पिन से हटाइए। क्या बल्ब अब भी जलता है? जब सुरक्षा पिन दोनों ड्राइंग पिनों से स्पर्श करता है तब दोनों ड्राइंग पिनों के बीच के रिक्त स्थान को भरता है। तब इस स्थिति में स्विच को ऑन कहते हैं। क्योंकि सुरक्षा पिन का पदार्थ विद्युत धारा को अपने में से प्रभावित होने देता है, अतः विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है। इस तरह बल्ब दीप्तिमान हो जाता है। इसके विपरीत जब सुरक्षा पिन दूसरे ड्राइंग पिन से स्पर्श नहीं करती तो विद्युत बल्ब दीप्तिमान नहीं होता है। इस तरह ड्राइंग पिनों के बीच का रिक्त स्थान बंद नहीं होता तथा परिपथ पूरा नहीं होता। इस दशा या स्थिति में स्विच ऑफ कहलाता है, जैसा आप देखेंगे ऊपर चित्र 12.9 में दर्शाया गया है। स्विच एक सरल युक्ति है जो परिपथ को जोड़ या तोड़ सकती है। घरों में स्विच का उपयोग बल्ब का दीप्तिमान करने तथा अन्य युक्तियों को चलाने के लिए करते हैं। यद्यपि घरों में उपयोग होने वाले स्विच इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं, पर इनके डिजाइन जटिल होते हैं। विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक। हमने अपने सभी क्रियाकलापों में परिपथ को पूरा करने के लिए धातु के तार उपयोग किए थे। मान लीजिए परिपथ बनाने के लिए धातु के तारों के स्थान पर हम सूती धागे का उपयोग करते हैं, तो क्या आप सोचते हैं इस अवस्था में भी बल्ब दीप्तिमान होगा? इस अवस्था में बल्ब नहीं जलेगा, यानी दीप्तिमान नहीं होगा। विद्युत धारा के प्रभाव के लिए परिपथ में किस प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जा सकता है, इसका भी पता लगाते हैं। देखेंगे अपन क्रियाकलाप 5। क्रियाकलाप 4 के प्रयुक्त विद्युत परिपथ से स्विच को अलग कीजिए। ऐसा करने से आपको 12.12 आगे देखेंगे चित्र, 12.12 ये चित्र देखेंगे अपन के अनुसार दो स्वतंत्र तारों के सिरे मिल जाएंगे। इन तारों के दोनों सिरों को एक दूसरे के समीप लाएं ताकि ये एक दूसरे को स्पर्श करें। क्या बल्ब जल उठता है? अब आप इस अवस्था को पदार्थों के परीक्षण के लिए प्रयोग में ला सकते हैं कि ये विद्युत धारा प्रभावित करते हैं अथवा नहीं। जांच करने के लिए विभिन्न प्रकार के पदार्थों जैसे सिक्के, कार्क, रबड़, कांच, चाबियां, पिन, प्लास्टिक का स्केल, लकड़ी का गुटका, एल्युमिनियम की पत्ती, मोमबत्ती, सिलाई मशीन की सुई, थर्माकोल, कागज तथा पेंसिल की लीड आदि एकत्रित कीजिए। चालक परीक्षित के तारों में स्वतंत्र सिरों को प्रत्येक नमूने में बारी बारी से स्पर्श करें। ध्यान दीजिए दोनों एक दूसरे को स्पर्श न करें।
हर बल्ब जलता है। 12 पॉइंट के अनुसार अपनी नोटबुक में एक सारणी बनाइए तथा अपने प्रेक्षणों को अंकित कीजिए। रबड़, प्लास्टिक, लकड़ी इनसे नहीं जलेगा। आप जानते हैं परीक्षण के लिए उपयोग किए गए पदार्थों से तारों के स्वतंत्र सिरे लगाने पर बल्ब दीप्तिमान नहीं होता है। इसका अर्थ यह है कि ये पदार्थ विद्युत धारा को अपने अंदर से प्रवाहित नहीं होने देते हैं। इसके विपरीत बल्ब के जलने से यह पता चलता है कि कुछ पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं। जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं वे विद्युत चालक है। विद्युत रोधक अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते। सारणी 12.1 की सहायता से उन पदार्थों के नाम बताइए जो विद्युत चालक हैं और उन पदार्थों के जो विद्युत रोधक हैं। विद्युत चालक, विद्युत रोधक, आपने क्या निष्कर्ष निकाला? कौन से पदार्थ विद्युत चालक हैं और कौन से विद्युत रोधक हैं? अध्याय 4 के उन पदार्थों का स्मरण करें जो चमकदार होते हैं, क्या विद्युत चालक हैं? अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि तारों को बनाने के लिए तांबा, एल्यूमीनियम तथा अन्य धातुओं को प्रयुक्त की जाती है। आइए क्रियाकलाप 4 को स्मरण करें जिसमें हमने स्विच के साथ एक परिपथ बनाया था 12.9 में। जब स्विच खुली स्थिति में था तब क्या 2 ड्राइंग पिन थर्माकोल शीट से जुड़े हुए नहीं थे, परंतु आप जानते हैं कि थर्माकोल एक विद्युत रोधक है। रिक्त स्थान में जब वायु होती है तब क्या होता है? चूँकि स्विच के 2 ड्राइंग पिन के बीच में जब केवल वायु थी तो बल्ब दीप्तिमान नहीं होता। इसका तात्पर्य है कि वायु भी विद्युत रोधक है। विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। स्विच, विद्युत प्लग, सॉकेट स्वचालक पदार्थों से बनाए जाते हैं। दूसरी ओर विद्युत तारों, प्लग के ऊपर के भाग, स्विच तथा विद्युत उपकरणों के अन्य भाग जिन्हें लोग स्पर्श कर सकते हैं, उनको बनाने के लिए रबड़ या प्लास्टिक का उपयोग होता है। चेतावनी, आपका शरीर विद्युत का बहुत अच्छा चालक है, अतः विद्युत उपकरणों का प्रयोग करते समय सावधानी बरतें। जो प्रमुख शब्द हमारे पास आए हैं वो ये है: विद्युत चालक, विद्युत सेल, विद्युत परिपथ, तंतु, विद्युत रोधक, स्विच, टर्मिनल इत्यादि। अब तक हमने जो सारा पाठ पढ़ा है उसका सारांश इस प्रकार से है। विद्युत सेल विद्युत का एक स्रोत है। विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, एक धन टर्मिनल, एक ऋण टर्मिनल। विद्युत बल्ब में एक फिलामेंट होता है जो इसके टर्मिनलों से जुड़ा होता है। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विद्युत बल्ब दीप्त हो उठता है। बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा पर विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित होती है। स्विच एक सरल युक्ति है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ता अथवा पूरा करता है। जिन पदार्थों से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है वे विद्युत के चालक होते हैं। जिन पदार्थों से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है वे विद्युत रोधक होते हैं। आपने पहले इसके प्रश्न किए, अब आपको मैं बता दूं आपको सभी प्रश्नों को करना है। पूरे 10 प्रश्न हैं। 10 प्रश्नों को आपको आपके विज्ञान के रजिस्टर में करना है। सचित्र, जहाँ चित्रों की आवश्यकता है वहाँ आपको चित्र बनाने हैं और इस कार्य को करना है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि कार्य पूरा हो जाए तो आप इसको चेक कराने के लिए आ जाएं। नहीं हुआ था तो आप काम पूरा करें और विद्यालय में आकर के इसको जांच कराएं। आज इस प्रकार से हमारा ये 12वां चैप्टर समाप्त हुआ। 13वां चैप्टर है चुंबकों द्वारा मनोरंजन, जो भी हम स्टार्ट करेंगे। देखें आप, ये विद्युत तथा परिपथ आपका चैप्टर नंबर 12 था। आज समाप्त हो गया। इसके सभी प्रश्न आपको पढ़ने हैं। अब हम नया चैप्टर ले रहे हैं, चुंबकों द्वारा मनोरंजन। चैप्टर नंबर 13 है जो आपके
सिलेबस के अंतर्गत आता है, इसको अपन देखेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे। ये चैप्टर हम देख लीजिए। इसमें कबाड़ के ढेर से लोहे के टुकड़ों का चयन करना, कुछ सामान्य वस्तुएं जिनमें चुंबक होते हैं, इस पाठ के बारे में मैं आपको बता दूं कि चुंबकों द्वारा मनोरंजन करना। कई बार अपन ने देखा होगा कि अपन चुंबक से किसी चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जो लोहे की बनी हुई होती है उन चीज़ों को वो चुंबक फटाक से अपनी तरफ खींचता है, जैसे आयल पिन हुआ, ब्लेड हुई या कोई अन्य चीज़ हुई। बचपन में आप लोग आज भी करते हैं, हम भी बचपन में किया करते थे कि कागज़ के ऊपर कोई लोहे की वस्तु रख करके उसके नीचे चुंबक को घुमाते थे तो वो वस्तु गोल गोल घुमा करती थी। आपने कई खिलौने देखे होंगे, बचपन में आपने खिलौने से खेले हों, उन खिलौनों के अंतर्गत चुंबक हुआ करता है। इसके अतिरिक्त जो टीवी है, स्पीकर है, फ्रिज है, वगैरह वगैरह है, इनके अंतर्गत भी आपने चुंबक देखे होंगे। ये चुंबकों के द्वारा ही होता है। हम इस चैप्टर को कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि आपने यदि प्रोजेक्ट शीट खरीद ली है तो उसे भर करके विद्यालय के अंदर जांच करवाएं, और यदि नहीं खरीदी है तो तुरंत प्रभाव से खरीद लें, अन्यथा आप बहुत देर हो जाएगी और आप फिर याद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको जब प्रोजेक्ट शीट यहाँ से जांच की जाएगी उसी के बाद में आप इसमें से याद करना प्रारंभ करेंगे। कल हम विज्ञान के अंतर्गत चैप्टर नंबर 13 चुंबकों द्वारा मनोरंजन को करेंगे। इसमें आपको कई चीज़ों के बारे में बताया जाएगा, तो उन्हें ध्यान से आप देखेंगे, ठीक है ना बेटा। मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ कि चुंबक बहुत काम की चीज़ है। चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ होते हैं। इसके अतिरिक्त देखो चुंबक कई चीज़ों में काम आता है, गाड़ी घोड़ों में सब में काम आता है। तो इस चैप्टर को हम कल प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए बाय, गुड बाय बच्चों। थैंक यू बच्चों, शुक्रिया, धन्यवाद।